जय हिंद फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के एक ऐसे डिसीजन की जो केवल इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के परीक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे आरक्षण पॉलिसी, सिलेक्शन प्रोसेस और जितनी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसकी आत्मा को स्पष्ट करता है। बहुत सीधा और गंभीर सवाल, अगर किसी उम्मीदवार ने परीक्षा के किसी भी चरण में आरक्षण या छूट का लाभ लिया है तो क्या वो बाद में जनरल सीट का दावा कर सकता है? आपका क्या ओपिनियन है? सुप्रीम कोर्ट का इस पर साफ साफ कहना है बिल्कुल नहीं कर सकता है भाई, आप नहीं कर सकते हैं दावा। मामले की थोड़ी बैकग्राउंड को समझने की कोशिश करते हैं। यह मामला वर्ष 2013 का इंडियन फॉरेस्ट सर्विस की परीक्षा से जुड़ा है। इस परीक्षा में 2 चरण होते हैं, आपको पता है। पहला प्रारंभिक चरण यानी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, इंडियन सिविल सर्विसेज का और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का दोनों का प्रीलिम्स एग्जाम सेम होता है। मुख्य परीक्षा यानी मेंस एग्जाम और तीसरा चरण होता है साक्षात्कार यानी इंटरव्यू का चरण। 2013 में सामान्य वर्ग का जो कट ऑफ था प्रीलिम्स एग्जाम का वो 267 नंबर गया हुआ था इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का, और अनुसूचित जो शेड्यूल कास्ट के जो लोग थे उनके लिए जो कट ऑफ गई थी वो 233 नंबर था। एक एससी कैटेगरी के उम्मीदवार ने 247.18 नंबर प्राप्त किए, जो कि एससी कैटेगरी से काफी ऊपर था, लेकिन जनरल के कट ऑफ से नीचे था। यानी कि उन्होंने प्रारंभिक परीक्षा में छूट लेकर मुख्य परीक्षा में प्रवेश पा लिया, और बाद में जब अंतिम मेरिट लिस्ट बढ़ी तो उनकी रैंक बेहतर रही, क्योंकि प्रीलिम्स का ही ज्यादा दिक्कत होता है। और ऐसे में उन्होंने जनरल कैटेगरी का दावा कर दिया। प्रीलिम्स में उन्होंने रिजर्वेशन का फायदा उठाया और फिर मेंस में उन्होंने क्या कर दिया, जनरल कैटेगरी का फायदा उठाने की कोशिश करी। यहीं से असली विवाद शुरू हुआ। अब इसमें जो कर्नाटक हाई कोर्ट था उन्होंने क्या फैसला किया कि अगर अंतिम मेरिट में जो है रैंक बेहतर है तो उम्मीदवार जनरल सीट का दावा कर सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस तर्क को सिरे से खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का जो सेंट्रल लॉजिक था, सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि इंडियन फॉरेस्ट सर्विस परीक्षा एक इंटीग्रेटेड सिलेक्शन प्रोसेस है। ये अलग अलग स्टेजेस नहीं है, बल्कि एक ही निरंतर प्रक्रिया का हिस्सा है। इसका अर्थ है यदि आपने प्रारंभिक परीक्षा में छूट लेकर मुख्य परीक्षा में जगह बनाई है तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि मुझे सामान्य मानकों के आधार पर चुना जाए, जनरल कैटेगरी के हिसाब से सीट्स दिया जाए। और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने जो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का जो परीक्षा नियम है 2013 का, उसका 14(2) की व्याख्या करते हुए कहा कि केवल वही आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार जनरल यानी अनारक्षित सीट के पात्र होंगे जिन्होंने परीक्षा के किसी भी चरण में किसी भी प्रकार की कोई छूट या रियायत का लाभ ना लिया हो। यह छूट चाहे कट ऑफ में हो, चाहे आयु में हो या प्रयासों की संख्या में हो, यदि लाभ लिया गया है तो जनरल सीट का दावा ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी। यह डिसीजन बड़ा इंपॉर्टेंट है। यह डिसीजन 3 बड़े सिद्धांतों को मजबूत करता है। पहला, रिजर्वेशन का एम क्या था? रिजर्वेशन का एम था बराबरी की शुरुआत देना, बराबरी के अंत देना नहीं। यदि छूट लेकर कोई उम्मीदवार जनरल सीट का दावा करने लगे तो अन्य सामान्य उम्मीदवारों के साथ क्या होगा? अन्याय हो जाएगा। दूसरा, मेरिट बनाम प्रोसेस, मेरिट वर्सेस प्रोसेस। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि केवल अंतिम मेरिट नहीं बल्कि पूरी चयन प्रक्रिया की शुद्धता मायने रखती है। तभी मेरिट तभी वैध है जब तक समान शर्तें अर्जित की गई हों, तभी वैध है। इसके अलावा तीसरा जो पॉइंट है जुडिशियल कंसिस्टेंसी का, सुप्रीम कोर्ट ने पहले दिए गए एक केस आया था 2025 में, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस साजिब रे। इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने फिर से दोहराया, जिसमें बताया गया कानून की स्पष्टता और स्थिरता बहुत जरूरी है। इसका प्रभाव बहुत लॉन्ग टर्म होने वाला है। इस फैसले का असर यूपीएससी के और एग्जाम्स, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस और अन्य जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम्स हैं, स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम्स हैं, मेडिकल और इंजीनियरिंग परीक्षाएं हैं, सभी पर पड़ेगा। और अब भविष्य में अगर कोई भी उम्मीदवार जो प्रारंभिक स्तर पर छूट लेता है तो वो बाद में जनरल मेरिट के आधार पर चुना गया हूं ये तर्क नहीं दे सकता है। जनरल मेरिट के आधार पर आप नहीं चुने जा सकते। सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया है कि आरक्षण सिर्फ एक सहारा है, सीढ़ी नहीं है। एक बार यदि आपने उस सहारे का उपयोग किया
तो आपको उसी के दायरे में रहकर चयन स्वीकार करना होगा। यह फैसला समानता, पारदर्शिता और निष्पक्षता तीनों को संतुलित करता है। अगर आप प्रतियोगी परीक्षा यानी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो यह फैसला एक समाचार नहीं है, यह एक नियम है, सिद्धांत है और आपकी भविष्य की दिशा तय करने वाला है। आपको क्या लगता है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। थैंक यू सो मच।